हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 19 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो एग्ज़ाम्स में आपके रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली फीफा हैज लिफ्टेड द सस्पेंशन फ्रॉम विच कंट्री फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑप्शन है पाकिस्तान है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है और कांगो है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कांगो की। ठीक है, आप याद रखिए कांगो जो कि देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन से इसे हटा दिया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ठीक है कि फीफा ने कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए निलंबन को आधिकारिक रूप से हटा दिया है। और देख सकते हैं अगर फीफा की बात करें, इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी और मुख्यालय कहाँ पर है तो ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष कौन है तो जियानी इन्फेंटिनो है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देश का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट एआई न्यूज एंकर नेम्ड अंकिता। तो ऑप्शन है ओडिशा है, मेघालय है, असम है और तमिलनाडु है। तो आप इस आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें असम राज्य की। ठीक है, तो असम राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं ठीक है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत जो कि बिश्व शर्मा ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता का उद्घाटन किया। ठीक है, यह पहली बार है जब असम में किसी एआई एंकर की कैबिनेट बैठक की पूरी रिपोर्ट आम जनता तक पहुंचाई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर असम की बातें हो रही है। ठीक है, तो असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत बिस्वा जो कि शर्मा है। और कटी बिहू यहाँ के जो महोत्सव आयोजन किया जाता है, इस ध्यान रखेंगे। और असम ने चिरांग जो कि रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आधिकारिक सूचित किया और इसका नाम क्या होगा सिखना ज्वालाव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट है हम बात लिखे दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जो कि सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। देख सकते हैं कि भारत ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन देख सकते हैं कि पहली बार सेटेलाइट ट्रैकिंग करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, आगे है कि राज्य के सार्वजनिक रूप से गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया असम में। ठीक देखते हैं कि पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गुवाहाटी में मनाया गया। दोस्तों, इसके और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक जो कि मोइदम्स को शामिल किया गया है। ठीक है, काफ़ी चर्चा में भी था। और असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा जो कि पदभार ग्रहण किए हैं और असम का पहला स्वयं का सेटेलाइट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस बात सारे आपको करंट अफेयर को ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देश नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन भारत के 86वें शतरंज जो ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक है, तो हु हैज बिकम द 86 चीफ ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, देख सकते हैं कि डी कुकेश है, आर प्रज्ञानंद है, पी श्याम निखिल है या एल आर हरि है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें एल आर हरि श्री हरि के, तो ये भारत के जो कि 86वें शतरंज जो ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि एल आर हरीश जो कि एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर
जो कि मानद हासिल करके भारत के 86वें जो कि शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि LR हरि जो कि हरि से पहले तमिलनाडु के P श्याम निखिल भारत के 85वें जो कि शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, और देख सकते हैं कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर प्रथम ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो विश्वनाथ आनंद जो कि 1988 में बने थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसमें और कुछ बातें बताई गई, देख सकते हैं कि महिला अगर बात करें तो कोनेरू हम्पी 2002 में बनी थी और उस समय वह 15 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी। किसको बात हो रही है? कोनेरू हम्पी के बारे में। दोस्तों देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत के 3 महिला ग्रैंड मास्टर है, देख सकते हैं कोनेरू हम्पी है और द्रोणावली हरिका है और R वैशाली है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया? ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री है रिसेंटली बिन डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत है, दक्षिण सूडान है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात हो संयुक्त राष्ट्र हाल ही में देख सकते हैं कि भारत को, ठीक है, दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं पर मिड ईयर रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.6% की ग्रोथ होगी। ठीक है, देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं कि चीन हो गया, अमेरिका और यूरोपीय संघ सभी इसके पीछे रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए और हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं। देखते दोस्तों UN के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसकी मुख्यालय देखा जाए तो न्यूयॉर्क जो शहर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और अध्यक्ष की बात की जाए तो एंटोनियो जो कि गुतेरेस है और इसके सदस्यों की संख्या टोटल कितना है? 193 है। दोस्तों एक सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों और 5 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? ठीक है, जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, तो इन विच स्टेट वाज द सरस्वती पुष्करालु, ठीक है, फेस्टिवल स्टार्टेड विच इज सेलिब्रेटेड वंस इन 12 ईयर्स, यानी कि 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ऑप्शन है हरियाणा है, तेलंगाना है, असम है और गुजरात है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सरस्वती पुष्करालु अगर महोत्सव की बात की जाए तो इसे तेलंगाना राज्य में मनाया गया, जो 12 वर्षों में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 12 वर्षों में एक बार होने वाला यह विशाल धार्मिक जो उत्सव भूमिगत सरस्वती पूजा के लिए समर्पित है, जो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की सीमा पर स्थित कालेश्वरम शहर में त्रिवेणी संगम नामक संगम स्थल पर गोदावरी और प्राणहिता से मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना की बातें हो रही। ठीक है, थोड़ा तेलंगाना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राजधानी की बात करें हैदराबाद है और मुख्यमंत्री यहाँ का रेवंत रेड्डी है और राज्यपाल यहाँ पर जिष्णु देव वर्मा है। ठीक है, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कि देश के रामथु भरोसा योजना को शुरू किए हैं और मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ होने वाला है? तो तेलंगाना में होने वाला है। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों और देख सकते हैं कि थुकमा जो कि त्यौहार जो कि तेलंगाना में मनाया गया और राजीव युवा विकास सम्मान योजना कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में शुरुआत की गई है और दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर जो कि तेलंगाना में बनाया गया है। तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाली पहला राज्य बन गया। ठीक है, दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा अगर जनजातीय अगर महोत्सव समका सरलमा जतरा, ठीक है, एक जो कि वहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है, जनजातीय महोत्सव। और देख सकते हैं कि तेलंगाना भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया। ठीक है, और उसका आगे कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद जिरास को तेलंगाना सरकार ने DSP नियुक्ति किया। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बात लिखी दे सकते हैं कि तेलंगाना राज्य ने इंदिरा आवास योजना
जो कि चरण की शुरुआत की है और तेलंगाना को तपेदिक टीका टीबी परीक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है। और तेलंगाना ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त चावल वितरण को शुरू किया है और तेलंगाना ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया है। दोस्तों इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। ये जो भी करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ा है उसी का यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। तो आप इस सारे बातों को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड वन डे, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि 20 मई को, 19 मई को, 18 मई को और 17 मई को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात की जाए तो इसे 18 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि वर्ष 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसका मूल उद्देश्य था कि लोग संग्रहालय में जाने और अपने इतिहास को, अपने प्राचीन समृद्ध परंपराओं को जानें और समझें। और देश से 2025 के थीम की बात करें, तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस है, इसे भी हम लोग सब ध्यान रखेंगे। जैसे देख सकते हैं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर मई दिवस या फिर महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 मई की बात करें, यहाँ पर जैसे 2 मई है, ठीक है, तो विश्व टूना दिवस। और अगर 3 मई की बात करें हम तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 6 मई को देख सकते हैं विश्व अस्थमा दिवस और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई को विश्व जो कि रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद 10 मई को बात करते हैं विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और आगे देखें तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 16 मई को विश्व जो कि डेंगू दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इन सारे आपको दिवस को ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सिरुली लिली महोत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि इन विच स्टेट द सिरुली लिली फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड, ठीक है। देख सकते हैं कि बिहार है, मेघालय है और मध्य प्रदेश है और मणिपुर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों सिरुली अगर लिली महोत्सव की बात की जाए तो इसलिए मणिपुर राज्य में मनाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आगे लिखा है कि सिरुली उत्सव राज्य के फूल जो कि सिरुली लिली के सम्मान में आयोजित किया जाता है, जो कि उखरुल जिले के पहाड़ियों में पाया जाता है। यह उत्सव 20 मई 2024 तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मणिपुर के बारे में बातें हो रही, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो कि हम लोग सब करंट अफेयर देखने का प्रयास कर देख सकते हैं। कचाई अगर लेमन की बात करें हम, जो इम्पोर्टेंट जो कि उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है, मणिपुर में। और मोडेरा जो कि डांस फेस्टिवल गुजरात में, पुष्कर या जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में और हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, सोनपुर मेला बिहार में और बीकानेर ऊँट महोत्सव कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इन सारे को आप पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद बथकुमा फेस्टिवल की बात करें तेलंगाना में जो फूलों का त्यौहार है, हरेली और छेरछेरा महोत्सव की बात करें छत्तीसगढ़ में और योसांग महोत्सव की बात करें तो मणिपुर में और नागा मिर्चा जो कि महोत्सव की बात करें नागालैंड में और परशुराम कुंड मेला की बात करें अरुणाचल प्रदेश में और सरहुल फेस्टिवल झारखंड और समका सरका फेस्टिवल बात करें तेलंगाना। उसके बाद दोस्तों और भी कुछ है देख सकते हैं, ठीक है, कि गीता महोत्सव हरियाणा और चेहरा ओबा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। दोस्तों काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारे के सारे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ये सब क्वेश्चन है, इससे आपको फैक्ट को याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष समुद्रयान नामक भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट नेम्ड मिशन देख सकते हैं कि समुद्रयान विल बी लॉन्च, ठीक है। तो ऑप्शन है 2026 तक, 2027 तक, 2025 तक, 2030 तक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2026 तक समुद्रयान नामक जो कि भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से थोड़ा देखने के प्रयास करते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के पहले जो कि मानव युक्त मिशन समुद्रयान को 2026 तक लॉन्च करने की उम्मीद है और यह मिशन गहरे समुद्र में अन्वेषण और संसाधनों की खोज के लिए एक स्वदेशी रूप से इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि सुपर बैट क्लासिक 2020। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि सुपर बेट क्लासिक 2025 किस देश में आयोजित किया गया, जिसका खिताब आर जो कि दे सकते हैं कि नंदा ने जीता। ठीक है, तो सुपर बेट जो क्लासिक 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री और हुज टाइटल वाज ऑन बाय आर प्रज्ञा नंदा। ठीक है, तो ऑप्शन है रोमानिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, जॉर्डन हो गया और फ्रांस हो गया। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों सुपर बेट अगर क्लासिक 2025 की बात किया जाए तो इसे कहाँ पर किया गया है, तो आप देख सकते हैं रोमानिया में से आयोजित किया गया है, जिसमें कि देख सकते हैं कि आर जो कि प्रज्ञा नंदा ने जीता है। ठीक है, खिताब को, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं लिखा है कि सुपर बेट क्लासिक जो कि 2025 का आयोजन रोमानिया में किया गया था। ठीक है, जहां भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञा नंदा ने खिताब को जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर रोमानिया की बातें हो रही। ठीक है, तो थोड़ा करंट अफेयर को देख लेते हैं कि राजधानी यहाँ का बुखारेस्ट है और महाद्वीप जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है। और आधिकारिक भाषा की बात करें हम तो यहाँ का रोमानियाई है। ठीक है, और इसमें और देख सकते हैं ठीक है कि मुद्रा की बात करें तो रोमानियाई यहाँ के लीव है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि याला ग्लेशियर जो किस देश में स्थित है, जो आधिकारिक रूप से मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर बन गया। ठीक है, देख सकते हैं कि याला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच कंट्री और हु हैज बिकम द फर्स्ट ग्लेशियर इन एशिया टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर डेट। ठीक है, तो ऑप्शन है वेनेजुएला है, नेपाल है, कनाडा है और रूस है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों याला ग्लेशियर की बात किया जाए तो ये कहाँ पर नेपाल में है, जिसे आधिकारिक रूप से इसे मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर बन गया। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ बात हो रही है कि याला ग्लेशियर नेपाल के हिमालय क्षेत्र में लांगटांग नेशनल पार्क में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हाल के दशकों में देख सकते हैं ग्लेशियर काफ़ी सिकुड़ गया है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक पूरी तरीके से गायब होने का अनुमान है। दोस्तों देख सकते आगे लिखा गया कि यह एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर नेपाल की बातें हो रही। ठीक है, थोड़ा नेपाल से संबंधित देखें करंट अफेयर को कि यहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं और राजधानी की बात की काठमांडू है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि नेपाल ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपनी सेना के जनरल की मानद को उपाधि दी है, देख सकते हैं। ठीक है, और आगे लिखा गया कि नेपाल ने चीन के BRI फ्रेमवर्क में समझौता किया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों और इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट लिखे गए, देख सकते हैं कि पहला जो कि भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर, तो काठमांडू में किया गया। नेपाल में तमु लोहसार पर्व जो कि मनाया गया। ठीक है, और नेपाल के चितवन जिले में सोराहा में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया है। दोस्तों आगे लिखा गया नेपाल ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान को शुरू किया है और नेपाल ने चंगारा पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव को आयोजित किया है। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार के साथ निम्न में से किसे जो कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द 5th देख सकते हैं। ठीक है, कि ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विथ रिनोवेड पोइट एंड लिरिक गुलजार। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि अमिताभ घोष है, कुलवंत सिंह है और विनोद कुमार शुक्ल है या राम भद्राचार्य है। तो आप इसका देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार के साथ आप देख सकते हैं कि राम भद्राचार्य जी को जो कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि रिसेंट में कुछ अवार्ड दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं कि फ्रेंड जो कि डार्गेटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो कि सुदर्शन पटनायक है और सरस्वती सम्मान 2025 जो कि भद्रेश
दास को दिया गया है। और 59th ज्ञानपीठ अवार्ड दे सकते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और एबेल पुरस्कार 2025 की बात करें जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को दिया गया है। और लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करें संघमित्रा ताई गायकवाड़ को दिया गया है। और गोल्ड मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो यहाँ पर दलाई लामा को किया गया है। दोस्तों एक काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इस सारे को आपको ध्यान में रखना है। तो आगे लिखा गया दोस्तों कि 2025 का स्कॉट होमचंद पुरस्कार गुटन ब्लॉसन को दिया गया है। और गीत संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 की बात है R.K. राम कुमार को दिया गया है। और प्रितजर कर पुरस्कार जैसे लियो जो कि जिया कुन को दिया गया है। और पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर साई प्रजा पय को दिया गया, ठीक है। और महाराज हरि सिंह पुरस्कार की बात करें हम तो मनोज सिन्हा को दिया गया है। और श्री चक्र चंद्रशेखरम सरस्वती अवार्ड की बात करें तो S जयशंकर को दिया गया है। और US नेवी हाईएस्ट सिविल ऑनर किसे दिया गया है, तो टॉम क्रूज को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 से डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों इन सारे आपको जो भी वर्तमान में जो भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हूँ सभी का यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो रिविजन है, ठीक है। जैसे सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड किसे दिया गया, तरुण दास को दिया गया है। और उगाड़ी पुरस्कार की बात करें मैना स्वामी को दिया गया है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दे सकते कि कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। और कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है, तो सोनू सूद को किया गया है, ठीक है। और टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली मरिया गेला जो कि हंगरिया किस देश से संबंधित है, तो ब्राजील से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों इस सारे जो पॉइंट हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा को हाल ही में आयोजित दोहा डायमंड में लिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो विच पोजीशन हैज इंडियन एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा गोट इन द रिसेंटली हेल्ड दोहा डायमंड लीग, ठीक है। देख सकते हैं कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारतीय एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा की बात किया जाए तो हाल ही में दोहा डायमंड लीग में इनको दूसरे स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि डायमंड जो कि दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो करके पहली बार जो कि 90 मीटर के आंकड़े को पार किया और दूसरा स्थान को हासिल किया। और पहला स्थान दे सकते हैं कि जूलियन वेबर जो कि जर्मनी से बिलोंग करती है, उनका स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं किस देश ने वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा को शुरू किया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड लॉन्च ए 10 years ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा फॉर दोज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन के संयुक्त अरब अमीरात हैं, भारत है, अमेरिका है या फिर जापान है। तो आप इसके साथ देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें संयुक्त अरब अमीरात की बातें हो रही, ठीक है, जो कि वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों को 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा को शुरू किया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि अगर बात करें इसका उद्देश्य की बात करें तो पर्यावरण स्थिरता और जलवायु कार्यवाही में योगदान देने वाले व्यक्ति को दीर्घकालीन रेजिडेंसी देना है, ठीक है। और अधिक अवधि की बात करें हम तो 10 वर्षों के लिए जो निवास का परमिट है। और घोषणा की बात करें हम तो विश्व जो कि सरकार सम्मेलन 2025 जो कि दुबई में किया गया वहीं पर इससे घोषणा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की बातें हो रही, ठीक है। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो देश की राजधानी की बात करें अबू धाबी है। और संयुक्त अरब अमीरात की अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें हम क्या दिहरम है। और यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है। और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहलान है, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पर किया गया था, तो दुबई में किया गया था। और विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत भी दुबई में इसे किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि IIT दिल्ली का जो नया ब्रांच अबू धाबी में खोला गया है। और महिला T20 जो कि वर्ल्ड कप 2025-24 का आयोजन कहाँ पर दुबई में किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 के संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। और आगे देख सकते हैं कि PM मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है, तो दुबई में रखी है। दोस्तों ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप याद
कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण से विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी का प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, यह किस देश की कंपनी है? देख सकते हैं कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड द सेलेबी कंपनी विच डज ग्राउंड हैंडलिंग, ठीक है, इन द एविएशन सेक्टर, ठीक है, ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, द विच कंट्रीज कंपनी इज दिस, ठीक है, तो किस किस देश की है? तो देख सकते हैं तो अजरबैजान की, चीन की, तुर्की की या फिर मलेशिया की। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि हाल में केंद्र सरकार ने देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण से विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली जो कि स्लेवी कंपनी का प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और यह कंपनी किस देश की है? तो तुर्की की है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देश से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी स्लेवी पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, देश से यह कंपनी भारत के कई हवाई अड्डों पर यात्री हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग और अन्य ग्राउंड सपोर्ट सेवाएं प्रदान करती थी। ठीक है, दैनिक भास्कर के अनुसार देख सकते हैं कि स्लेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया तुर्की की स्लेवी ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और तुर्की से संबंधित करंट अफेयर है, इसे भी देख लेते हैं कि राजधानी की बात करें तो अंकारा है और यहाँ की लीरा मुद्रा है और आधिकारिक भाषा यहाँ के तुर्की है। और यह जो है महाद्वीपों की बात के एशिया और यूरोप जो कि महाद्वीप में आता है। और राष्ट्रपति यहाँ के देखते हैं रजब तैयब एर्दोगान है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अगेंस्ट नक्सलाइट्स हैज बीन कैरिड आउट ऑन द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड विच स्टेट? ठीक है, तो ऑप्शन है देख सकते हैं कि मणिपुर है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन जो कि ब्लैक फॉरेस्ट जो कि नक्सलवादियों के खिलाफ चलाया गया है और इसे छत्तीसगढ़ और देख सकते हैं, ठीक है, तेलंगाना की जो सीमा है उस पर इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, लिखा होगा नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को ऐतिहासिक सफलता देते हुए सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करे गुटलू पहाड़ी जो कि KGH पर नक्सलवादी के खिलाफ अब तक सबसे बड़े 21 सप्ताह के अभियान 31 नक्सली को मार दिया गया। ठीक है, गिराया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि अभियान में कुल देख सकते हैं कि 214 नक्सली ठिकानों को बंकर से नष्ट किए गए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और जो कि महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं, तो इसे भी देख लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ में। ठीक है, और ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार से संबंधित है जो चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन अजय जो कि इजराइल में चलाया गया था। और ऑपरेशन करुणा की बात की जाए तो इसे म्यांमार में चलाया गया था भारत के द्वारा। और ऑपरेशन दोस्त की बात की तो तुर्की में चलाया गया था। और ऑपरेशन इंद्रावती हैती और ऑपरेशन किल्लर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इसे चलाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आप इसे याद रखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि ऑपरेशन नादिर की बात की जम्मू कश्मीर में ही और ऑपरेशन शिवा जो कि अमरनाथ में इसे चलाया गया। ठीक है, तो इन सारे को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो भी 19 मई 2025 के जो करंट अफेयर थे इससे हम लोग ने यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया और यहाँ पर हमारा क्लास समाप्त हो जाती है। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।